अक्षय पाजी, सुनील शेट्टी सर और शिल्पा मैम, आप तीनों ने धड़कन फिल्म में काम किए थे। क्या लाजवाब एक्टिंग था सब लोगों का। सिर्फ उसमें एक गलती हो गया था, वो भी आपसे नहीं, डायरेक्टर साहब से। ओह अच्छा। बोले वो गलती क्या हो गया था? हाँ। तो सर धड़कन मूवी में गलती ये था कि जैसे अक्षय पाजी का नाम राम था, सुनील सर का नाम देव था, तो रामदेव तो हो ही गया। सिर्फ शिल्पा मैम का नाम अंजलि की जगह पतंजलि हो जाता तो मजा आ जाता। अंजलि। सुनील सर, मुझे लगता है कि धड़कन मूवी में आप शिल्पा मैम से एक तरफा प्यार किए थे, इसीलिए शायद सफल नहीं हुआ। आप कहाँ के जानी बाबा? इसी बात पर मुझे एक जोक याद आ गया कि पहले के जमाना में प्यार एक तरफा होता था या दो तरफा होता था, लेकिन अभी प्यार चारों तरफा होने लगा है। कपिल सर, एक डायलॉग आपके लिए। हाँ। कि हार्दिक पांड्या से एक बात समझ में आता है कि संपत्ति लेना हो तो अपने माँ बाप के नाम से लेना चाहिए, वहीं अगर लोन लेना हो तब जाके अपने पत्नी के नाम से लेना चाहिए, क्योंकि इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं है। अजय देवगन सर, एक डायलॉग आपके भी नाम से। अभी हमारे बिहार में बारिश के वजह से बाप परेशान है कि फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि जब मैं बादल बन जाऊं तो तुम बारिश बन जाना। माता पिता डॉक्टर साहब से पूछे कि डॉक्टर साहब, बच्चे इतना शरारती क्यों होते हैं? तो डॉक्टर साहब बोले, देखिए, जो शरारत के वजह से ही पैदा होता है, भला वो शरीफ कैसे हो सकता है? सर, एक पति पत्नी से बोले कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो पत्नी बोली, क्यों क्यों चाहिए डिवोर्स तुम्हें? तो पति बोले, 6 साल हो गया है, अभी तक मात्र एक बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली, अच्छा, अगर मैं आपके भरोसे रहती ना तो वो भी नहीं होता। सर, पत्नियों की भाषा समझिए। अगर वो आंखों में आंसू लेकर के आपसे बोल रही है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो उसे 5 घंटा समझाने से बेहतर है कि उसे आप 500 रुपया दे दीजिए, बेचारी एक नई साड़ी खरीद लेगी। आप कहाँ के जानी बाबा? सर, पत्नी के हाथों से बनाए हुए खाने में अगर विशेष स्वाद चाहते हैं तो उस दिन का इंतजार कीजिए जब उसके मायके से कोई आने वाला हो। सभी गुटखा खाने वालों से मैं प्रेम पूर्वक कुछ कहना चाहता हूँ कि सर, गर्मियों का समय आ गया है, ऐसे में जल संकट निश्चित है। सबसे ज्यादा पानी आप ही लोग बर्बाद करते हैं, क्योंकि पीते कम है और कुल्ला ज्यादा करते हैं। बहुत सारे शादीशुदा लोग आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में खुश रहना है तो प्रेशर कुकर से सीखिए। बेचारा के नीचे आग लगा रहता है, फिर भी ऊपर से सीटी मारते रहता है। सर, संस्कृत अपने आप में बहुत ही अच्छा भाषा है, खुद भी सीखिए और अपने अपने बीवी को भी सिखा दीजिए, ताकि कभी कभार अगर आपके घर में झगड़ा हो तो पड़ोसियों को ये पता चले कि लगता है घर में हवन हो रहा है। क्या सोच है रे तेरी? मानना आजकल के लड़कियां बिल्कुल बिजली की तरह हो गई, कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगर कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ जाए तो सब तो गायब रहती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आपको पता है कि शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? वो इसलिए ताकि कोई शराब पी के ये न बोल दे, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। एक यूपी के आदमी दिल्ली गया एटीएम से पैसा निकालने के लिए। जब एटीएम मशीन में अपना एटीएम घुसाया तो स्क्रीन पर लिखा आया, कृपया अपना भाषा सेलेक्ट करे। तो बेचारा ठहरा यूपी का, तो भोजपुरी दबाया, तो उधर से एटीएम से आवाज आया कि कसम खा के कहतानी भैया, तोहरा खाता में जहर खाए के भी पैसा नहीं खे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, शादी में जब रिश्ता देखने के लिए लड़की वाले लड़के के यहाँ जाता है तो लड़की वाले हर चीज पूछ लेते हैं लड़का से, जैसे कि आप कौन जाति से हैं, किस गोत्र से हैं, कितना कमाते हैं, कितना जमीन जायदाद है, मतलब नीच ऊंच सब पूछ लेते हैं। फिर अंत में बोलते हैं, जोड़ी तो ऊपर वाले बनाते हैं। क्या सोच है रे तेरी?
मानना पड़ेगा। सर मैं एक बुझौल बोलना चाहता हूँ, कृपया इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। खेत में हरी, बाजार में काली और घर में लाल, बताइए कौन सा चीज है? कपिल सर, बीवी ने बर्तन धोते हुए पति को बुलाया, तो जो लोग समझदार है कृपया ये बताइए कि आखिर बर्तन धो कौन रहा था? सर दहेज किसे कहते हैं पता है? जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके बदले लड़का को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को हम लोग दहेज कहते हैं। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। तुम्हें मेरी आवाज से बहुत परेशानी है ना? बस आज के बाद तुम मेरी आवाज कभी नहीं सुनोगे। क्यों? क्या तुम नए साल पे गूंगी होने वाली हो? नहीं, मैं नए साल पे तुम्हें बहरा करने वाली हूँ। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। कपिल सर, इस दुनिया में कितना भी तरक्की क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी लड़की लड़का का बराबरी नहीं कर सकती है। क्यों? जैसे मान लीजिए शादी से पहले लड़का चाचा बन सकता है, फूफा बन सकता है, क्या लड़की शादी से पहले चाची बन सकती है? बात तो सही है। पत्नी अपने पति से बोली कि ये कौन सा कानून है जो हर रोज मैं ही आपको खाना बना के दूं? तो पति बोले ये दुनिया का कानून है कि सरकार ही कैदी को खाना बना के देता है। अजय सर, पति कितना ही अपने पत्नी के लिए काम क्यों ना करे, लेकिन पत्नी कभी भी खुश नहीं हो सकती है। आइए एक जोक्स के माध्यम से समझते हैं। जी बोलिए प्लीज। एक पति पत्नी के डर से डेली खाना बनाता था, तो एक दिन अंडा को उबाल दिया। पत्नी आई और बोली तुमने क्या किया? इस अंडा को फ्राई करना था। फिर बेचारा दूसरे दिन उस अंडा को फ्राई कर दिया। फिर पत्नी आई तो बोली क्या किया तुमने? इस अंडे को उबालना था। एक दिन बेचारा क्या किया? फ्राई भी कर दिया और उबाल भी दिया। तो पत्नी आई और फिर से बेचारी गरमा के बोली ये तुमने क्या किया? जिस अंडे को उबालना था उसको तुमने फ्राई कर दिया और जिसको फ्राई करना था उसको तुमने उबाल दिया। पति गुस्से से बोले तलाक, तलाक, तलाक निरंजन। कपिल सर, राम सिया से कह गए कि ऐसा कलयुग आएगा, दर्द रहेगा माँ बाप के पैरों में और बेटा बीवी के पैर दबाएगा। कपिल सर, एक चीज पता है आपको? क्या? प्यार में खाई हुई कसमें ये पोलियो दवाई से भी कमजोर होता है। बात तो सही है। अक्षय पाजी, प्रेमिका द्वारा गुड मॉर्निंग का दिया हुआ मैसेज किसी ग्लूकोज जिससे कम नहीं होता। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? गोविंदा सर, पूछ तो कभी कुतिया का भी सीधा नहीं हुआ है, फिर ना जाने लोग कुत्ता को ही क्यों बदनाम करते रहता है। सर, लोग कहते हैं कि हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है। हो रहा है। पहले लोग फ्रेश होने के लिए लोटा लेके जाते थे, अब मोबाइल लेके जा रहा है। कैसे विकास नहीं हो रहा है?